दुनिया का हालत क्यों बिगड़ने वाला है अगर प्रश्न किया जाए तो गया ग्रहण से अभी का ग्रहण जो राहु चंद्रमा के पास पास शनि मोमेंट में रहेगा, बकरी कंडीशन में तो उसका मूवमेंट टुवर्ड्स राहु रहेगा, शतभिषा धनिष्ठा बॉर्डर लाइन यहाँ पर रहेगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रहण तो 1000 होता है गुरुजी, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया? बोला उसमें तो राहु केतु आते हैं, सूर्य चंद्रमा आते हैं, इसमें क्या? नहीं, इसमें एक बड़ा समस्या क्या है, बुध केतु और सूर्य ये भी तो बहुत बार ग्रहण हुआ है, उसमें क्या हो गया? नहीं, बुध यहाँ सिंह राशि में आके और कन्या से तुला की और शुक्र, देखो शुक्र कभी कभार कुछ ज्योतिषाचार्यों के मतानुसार शुक्र अपने बिजनेस घर में, अपने ही घर में कभी कभार अनकंफर्ट होता है, पीड़ित होता है, ऐसा नहीं कहूँगा, और राहु के दृष्टि में आ रहा है। और बुध यहाँ, बुध माने बिजनेस, बुध माने व्यवसाय, बुध माने इकोनॉमी, बुध माने शिक्षा, बुध माने राजकुमार, बुध, चलो वो सब नहीं बोलना चाहता। ऐसे कंडीशन पे ये आने वाला 45 दिन से लेके 6 महीना तक का नेक्स्ट गोचर, नेक्स्ट ग्रहण तक का इकोनॉमिकल लेवल पे इंटरनल बहुत सारा जो इंसान को समझ में नहीं आएगा, ऐसे क्राइसिस, डाउनफॉल या फिर रॉन्ग डिसीजन या फिर ठगाई, इस प्रकार का सामना करने का संभावना बहुत क्लियर कट दिखाई दे रहा है। यानी ये ग्रहण कहाँ हो रहा है? अग्नि तत्व और वायु तत्व। तो इसमें क्या हो गया? कौन सा महान, कितना बार हुआ है? हाँ हुआ है, लेकिन ऐसा ग्रहण यानी इस प्रकार का चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण का एक्सिस सिंह राशि, कर्क लग्न और मकर के द्वारे माने समझ रहे हो, बॉर्डर लाइन में, तो ये कुछ अलग बता रहा है, जो कि देश दुनिया में बहुत सारे परेशानी, बहुत सारे क्राइसिस, बहुत सारे दैवी दुर्विपाक, और जैसे मैं बता रहा था कि कई प्रकार के सीवियर एक्सीडेंटल इम्पैक्ट, और मुख्यतः ये जो शेयर सट्टा लॉटरी जो है वाले हैं, उन सबके जिंदगी में ये इफेक्ट दिखाई देगा। यानी ये चंद्र ग्रहण इकोनॉमिकल क्राइसिस, और दूसरा जो सबसे बड़ा परेशानी रहेगा, ह्यूमन लाइफ एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस में कमी, या ऐसे कहा जा सकता है कि दया करुणा में कमी, और इसका परिणाम बहुत सारे लोगों के ऊपर क्रूरता बढ़ना, असहिष्णुता बढ़ना, विकल भाव बढ़ना, राजनीतिक उथल पुथल होना, पॉलिटिकल लेवल पे जो आपका समझ से परे है ऐसे घटनाक्रम घटना, ये दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ा चीज क्या होने वाला है, एयर एलिमेंट में फायर एलिमेंट समसप्तक, ये तो है, लेकिन बुध का इन्वॉल्वमेंट के कारण इकोनॉमिकल किसी भी समय एक बड़ा सडन डाउनफॉल का सामना करना पड़ सकता है। यही इस वीडियो का मूल मंत्र था। यानी हम सबको थोड़ा सा जागरण रहने का आवश्यकता है वर्तमान परिस्थिति में, जहां इस समय अगर आप देखोगे जो जियोपॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल लेवल पे जो बहुत बड़ा परेशानी, जिसको कि इस आम आदमी के समझ से परे चल रहा है कि क्या होगा, और युद्ध स्वाभाविक बात है अभी अवसंभावी है। क्योंकि उधर जो चाइना वाले हैं, ये चाइना वाले जितने भी युद्धास्त्र वगैरह हैं, तुर्की वाले, ये पाकिस्तान में लाके डंप कर रहे हैं। क्यों करेंगे भाई? किसके अगेंस्ट में करेंगे? नेचुरली इंडिया टारगेट में है।
ठीक है, हमारा पॉलिटिकल पावर इतना है कि हम सबको काउंटर कर लेंगे, उससे पीछे और कुछ कुछ कर लेंगे। और चाइना भी टेस्ट कर रहा है वाटर बॉम्ब के द्वारा नेपाल के माध्यम से इंडिया तक। ये ट्रायल टेस्ट समझ लो, या तो एक प्रकार का थ्रेटनिंग समझ लो, या एक प्रकार का परीक्षण समझ लो कि क्या भयंकर तबाही लाया जा सकता है, जो कि आज हम सब यहाँ सामना कर रहे हैं। और कितने सारे लोगों को बिना कोई बम गोली में मारा जा सकता है। चीनी तो चीनी है ना, चीनी खाओ तो मरो, नहीं खाओ तो मरो। शुगर तो शुगर है, तो चीनी कोई काम करेगा तो कैसा करेगा। हाँ, आपको लग सकता है कि चीनी को बिना फालतू का चीन को दोष दिया जा रहा है, लेकिन दोषी तो है और उसका दंड तो उसको भुगतना पड़ेगा। कोई माने नहीं माने अलग बात है, लेकिन ये परिस्थिति कोई छोटा मोटा परिस्थिति नहीं है, क्योंकि नेपाल का जल त्रासदी, चाइना का पीछे हाथ, पाकिस्तान में चाइना और इराक, टर्की के माध्यम से जो कुछ भी स्टोर चल रहा है, आने वाला समय तो अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। और ये ग्रहण कहीं ना कहीं ट्रिगिंग कर दे, कोई बड़ा बात नहीं है, और इसके लेके बाकी सारा चीज एक्टिवेट हो जाए। स्वाभाविक बात है। और जब कोई चीज अति होने लगता है, जैसे यूक्रेन रसिया का अति हो चुका है, और पुतिनवा पगलाएगा, और ऐसे ही पाकिस्तान अगर पगलाएगा, उसको कुछ सपोर्ट मिल जाने, पीछे से बैकअप मिलने के कारण, चाहे वो मुस्लिम नाटो हो, सऊदी, टर्की और पाकिस्तान मिलके, चाहे चाइना उसको बैकअप दे रहा हो, इन दोनों के पागलपन अगर बढ़ा तो न्यूक्लियर अटैक हो जाना, न्यूक्लियर ब्लास्टिंग हो जाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। और ये लोग जब देखेंगे कि भाई देखो, यूक्रेन को सबको ही सहायता कर रहा है, पाकिस्तान को सबको ही सहायता कर रहा है, तो नेचुरल बात है इंडिया और रशिया के ऊपर रिवर्स बैकअप प्रेशर पड़ेगा, तो न्यूक अटैक भी हो सकता है। और अभी इस प्रकार का ये जो ग्रहण है ना, शतभिषा वाला ग्रहण, बहुत बहुत भयंकर विपदा, आने वाला 6 महीना, आने वाला 45 दिन, हो सकता है कल परसों के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे दुर्संकेत दिखाई देगा जो आम आदमी की समझ से परे रहेगा। अब सोचिए, ये जो ग्रहण होने के लिए 1 दिन बाकी है, और नेपाल और चाइना में षड्यंत्र के कारण भयंकर नेपाल में जल त्रासदी, और न्यूक्लियर वार 26-27, चाहे पाकिस्तान का पागलपन हो, चाहे हमारे पुतिन रसिया वालों का दिमाग में घुसे, सुरक्षित स्थिति तो नहीं है। और जिस प्रकार का लोगों के ऊपर इस समय नेपाल में गाज गिरा है, वो भगवान बचाए। और पाकिस्तान वाले जिस प्रकार के नौटंकी दिखा रहे हैं, रोबोट फोबट ला के, इनको लगता है कि रोबोट से, देखो एक बात मैं बड़ा क्लियर बता दूं, रोबोट के माध्यम से ये लोग सोच रहे हैं जीत जाएंगे, रोबोट और एक्स्ट्रा साइंस। वो जब मुगल लोग इंडिया में आए थे, तोप उप लेके जीत गए थे, उस समय कुछ व्यवस्था नहीं था, या लोगों के अंदर मानसिकता ऐसा नहीं था। अभी इंफॉर्मेशन का दुनिया में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दुनिया में सब मिल गया है। अभी देखो, आज तक आप लोग जिंदगी में जितना बार भी लोगों का क्या बोलते हैं, राइड वाइड होने से मार काट देखते रहोगे, उस समय हिंदुओं का चिंतन था कि भाई ये लोग कुछ अज्ञानता के कारण कर रहे हैं। लेकिन अभी सोशल मीडिया के द्वारा सबको पता चल गया है कि क्या ये लोग हैं, इनके किताब में क्या लिखा है और ये लोग क्यों कर रहे हैं। तो इस समय जो होगा वो रिकॉर्ड तोड़ होगा। इस समय जो कटाई होगा इनका रिकॉर्ड तोड़ होगा। और यही तो कल की अवतार म्लेच्छ संहार यार थे बताया गया है, तो म्लेच्छ संहार तो होना ही है।
तो ये वर्तमान कंडीशन पे बड़ा क्लियर कट दिखाई दे रहा है, जो राजनीतिक उथल पुथल और पॉलिटिकल उथल पुथल और पर्यावरण उथल पुथल और पाकिस्तान रशिया का पागलपन और ईरान और इजराइल अमेरिका का ट्रम्प चाचा का पागलपन समझ जाए तो समझ जाए। धन्यवाद, नमस्कार।